तो कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं वाईटी बीस्ट और प्रोडक्ट एनिमेशन आपने देख ली। तो अब हमने ये बनाई कैसे है इसका ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले हमने ऑरेंज मॉडल किया है और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोड एंड पार्टिकल सिस्टम ये सब इस पे अप्लाई किया। अच्छा, ये कैसे हुआ है? जैसे ही आप इसको एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे ये देखें, इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि एनिमेशन में आपको बहुत फास्ट तरीके से ये एक्सप्लोड हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके पिक्सल कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे एंड टेक्सचरिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने इसको जल्दी से एक्सप्लोर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सप्लोर टाइम होगा, ये देख लें, इमीटर है, ये इसके नंबर्स, यहाँ पे फ्रेम स्टार्ट एंड फ्रेम एंड। ठीक है, उसकी वेलोसिटी मैंने दी है, यहाँ पे इसकी स्पीड मैटर करती है, उसके बाद रोटेशन एंड देन यहाँ पे आ जाए डायनामिक्स। ठीक है, इसको भी मैंने चेक किया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसकी कलेक्शन बनाई हुई है। ये कलेक्शन क्या है? ये इसके इंस्टेंसर्स हैं। ठीक है, और ग्रेविटी को मैंने यहाँ पे ज़ीरो किया हुआ है। नेक्स्ट, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारे पास ये असल में कैन था। ठीक है, ये कैन था पूरा, मैंने उसको क्या किया, मैंने इसको पूरा कट किया और ये स्लाइस इसको भी मैंने टेक्सचर किया हुआ है। अच्छा, ये एक्चुअली एक सर्कल था, यहाँ पे इसके साथ मैंने क्या किया कि मैंने एक सिलेंडर लिया एंड उसको मैंने इस साइड पे मूव कर दिया और इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैंने इसका साइज़ छोटा कर दिया और फिर इसके बाद मैंने इसकी ना टेक्सचरिंग कर दी। ठीक है, टेक्सचरिंग कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये और मैं चला जाता हूँ यूवी एडिटिंग में। तो यूवी एडिटिंग में ये देखें आप, अब ये क्या है, देखें जैसे ही मैं इसको अगर मूव करूँगा, ये देखें, ठीक है, आपके पास वहाँ भी टेक्सचर चेंज होता फील हो रहा है। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, मैं आपको थोड़ा करीब करके दिखाता हूँ। ये ठीक है, अगर मैं इसको सारे को सेलेक्ट करता हूँ तो इसको अगर मूव करता हूँ तो ये देखें यहाँ भी चेंजिंग हो रही है, तो इसको टेक्सचर कहते हैं। और ये मैंने दो रखे थे, तो इसमें जहाँ जहाँ पे ये इफेक्ट है उस पर मैंने ये वाला टेक्सचर अप्लाई किया और जहाँ पे ये स्लाइसेस हैं उस पर मैंने ये वाला टेक्सचर अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है ना इसकी टेक्सचरिंग कर ली। अब मैंने इसको एनिमेट कैसे किया, सबसे पहले मैंने इसको ना इस पोजीशन में रखा और यहाँ से मैंने जो एक्सेस है वो लोकल कर लिया ग्लोबल की बजाय, एंड देन यहाँ पे मैंने इसकी एनिमेशन की। जैसे ही यानी ये एक्सप्लोड हुआ जो नॉर्मल ऑरेंज था, उसके बाद यहाँ पे ये कैन था। अच्छा, कैन कैसे था? ये भी कैन का पार्ट है, मैंने उसको कट किया हुआ है, ये देखें ये कैन का पार्ट है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कट किया हुआ है, अंदर से देखें तो हॉलो है। ठीक है, ये मैंने कट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये देखें, हाँ, यहाँ पे मैंने इसको ये की फ्रेम लगे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मूव करूँ, ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे की फ्रेम लगा देता हूँ तो ये देखें अब उसके साथ ये ऊपर चला गया। ठीक है, नीचे आने के बजाय ऊपर चला गया। ठीक है, तो मैं इसका की फ्रेम दोबारा हटा देता हूँ एंड देन मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सबका बताता हूँ कि मैंने ये कैसे किया। अब मैंने ये वाली जो रोटेशन लगाई है, ये सबको मैंने की फ्रेम लगाए हुए, ये देखें सबका की फ्रेम लगा हुआ है। ठीक है, ये जैसे ये पूरा कैन ओपन हुआ है ना, ये देखें जैसे एक्सप्लोड हुआ, फिर अच्छा ये रोटेट अब कैसे हुआ है, ये देखिए इसकी मैंने रोटेशन लगाई है। अगर ये इसकी मैं रोटेशन देखूँ, इसको मैं ऐसे इधर उधर ले जाऊँ तो ये इस तरह मूव करेगा। ठीक है, और एक बार ये ऐसे नीचे टच होगा एंड देन वापस अपनी पोजीशन में आएगा एंड देन ये क्लोज होगा। ठीक है, जैसे ये क्लोज होगा उसके बाद ट्रांजिशन होगी, यहाँ पे हमारे पास ये कैन वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैन वापस आ चुका है, उसके साथ जो है ना थोड़ा सा फ्लूइड निकल के ऊपर गया, जो कि मैंने कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया इसको। ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं आ रही थी। एंड देन ये देखें यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारे पास ये चीज़ है ये कैसे हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिया था हॉली बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स लिया था जैसे क्यूब है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको लगाया था पार्टिकल्स। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे लगाया था। यहाँ पे हमने लगाया पार्टिकल सिस्टम, उसके बाद यहाँ से हमने ये वाला सेलेक्ट किया था। ठीक है, पार्टिकल सिस्टम 2। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके नंबर्स को कर दिया 100। अगर मैं इसके नंबर को कर देता हूँ यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये देखें, अगर मैं इसके नंबर को 1000 कर दूँ तो ये देखें ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो कितने ज़्यादा तादाद में हमारे पास आ चुके हैं। अभी मैं इसको दोबारा से यहाँ पे 100 कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने 100 कर दिया, क्योंकि इसकी सारी सेटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे सीड है, फ्रेम स्टार्ट है, एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने अगेन 11-12 रखा हुआ है एंड इसका लाइफ टाइम जो किया हुआ है 300। अगर मैं इसका लाइफ टाइम कर देता हूँ 10, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आएंगे उसके बाद ये देखें ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैंने लाइफ टाइम किया हुआ था 300। ठीक है, मैं दोबारा से इसका 300 कर देता हूँ एंड देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा हमारे पास आएंगे। ये देखें अभी जैसे ही शो रहे हैं। उसके बाद मैंने इसकी वेलोसिटी रखी है 20 एंड देन यहाँ पे रोटेशन, और उसके बाद यहाँ पे इसका फेज 0 रखा हुआ एंड देन डायनामिक एंड वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर जो वेलोसिटी है वो हमने यहाँ पे 2 रखी हुई है। अगर हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 4 कर दूँ
तो अब देखें कि यहाँ पे ये सारे ऐसे जल्दी जल्दी रोटेट होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको रेंडर एज कलेक्शन किया और कलेक्शन हमारी कौन सी है, पीसेस। अब यही मेन पार्ट है कि पीसेस कौन से हैं। ठीक है, ये कैसे आया है, मतलब एक्सप्लोड कैसे हुआ। वो जो पहले वाला जो ऑरेंज था वो तो मतलब एक्सप्लोड हो गया, वो तो चला गया। अब ये कहाँ से आए हैं, ठीक है, वो तो एक्सप्लोड हो गया था, तो ये कहाँ से आ गए। ठीक है, जैसे ये खुला और रोटेट होना शुरू हो गए, ऐसा लगता है जैसे उसी ऑरेंज से ये निकले हों। ये यहाँ पे किसी पे मिरर यूज़ हुआ है, ठीक है, किसी पे इंस्टेंसर यूज़ हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास, अगर मैं इसको ये देखें, यहाँ पे ये इंस्टेंसर पड़े हुए हैं, ये वो चीज़ें जो उधर नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है, अब ये कैसे यूज़ होता है, यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि हमने किसी को सिलेक्ट किया एंड देन हम चले जाते हैं पार्टिकल्स में। ठीक है, हम पार्टिकल्स में आ जाते हैं एंड यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये रेंडर एज कलेक्शन है। अगर मैं रेंडर एज हॉलो करूँ तो ये देखें हमारे पास ये पार्टिकल शो हो रहा है। ठीक है, हमारे पास अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, बट अगर मैं इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं अभी तक ये देखें, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखें हमारे पास अब वो ऑब्जेक्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, अगर मैं ऑरेंज सेलेक्ट कर लूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ये वाला स्लाइस सेलेक्ट कर लूँ, तो अब देखें सिर्फ मेरे पास स्लाइस ही स्लाइस होंगे, ये देख लें। ठीक है, तो इस तरह इंस्टेंसर काम करता है। जब आप इसकी कलेक्शन बनाएंगे, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे इसकी कलेक्शन बनाई हुई थी, ठीक, जैसे ऑब्जेक्ट एज देन कलेक्शन एंड देन पीसेस, तो हमारे पास ये कलेक्शन बनी हुई है। ये देखें, ये सारे वो पीसेस हैं जो कि हमारे पास इधर यानी स्लाइस है, उसके बाद लीफ है। ठीक है, मैंने वाटर ड्रॉप भी ऐड करने थे बट इट वाज टेकिंग टाइम इन रेंडर, देन मैंने इसको ऐड नहीं किया। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे किसी यहाँ पे जो लीफ है, अगर मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ, ठीक है, ये देखिए इसका भी साइज़ बड़ा कर देता हूँ एंड देन ये ऊपर ऊपर जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा, बट अभी मैं उसके पास जाता हूँ। ये देखें हमारे पास लीफ का जो साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। अगर आप इधर से बड़ा करेंगे तो ये इस तरह बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये वहीं से बड़ा होगा जहाँ पे आपने इंस्टेंसर लगाया होगा। ठीक है, अभी देखें कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, जैसे हमने इसमें कुछ चेंजिंग की है तो। ठीक है, अच्छा, जो कैमरा एनिमेशन है वो हमने इस तरह की है कि यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ किया है। कर्व कैसे ड्रॉ किया है, कर्व एंड देन बेसियर एंड देन उसके बाद उसको अपने हिसाब से एक्सट्रूड वगैरह कर दी। एक और बड़ी अहम चीज़ जो कि मैं आपको बताना भूल गया, वो है यहाँ पे फील्ड्स, वर्टेक्स फील्ड है। ठीक है, एक ये लगी हुई है, उसके बाद एक लगी हुई ड्रैग, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे ये एक्सप्लोड हुआ है तो ये पहले जो वाला ये पिलर था ये सारा गायब हो गया। ये देखें ये गायब हो गया, जबकि ये जब आए हैं तो ये साथ ही रोटेट होना स्टार्ट हो गए। ये दो चीज़ों की वजह से हुआ है। एक तो यहाँ पे लगी हुई है इसकी ड्रैग फोर्स, ये देखें यहाँ पे ये ड्रैग फोर्स लगी हुई है। ठीक है, तो ये ड्रैग फोर्स क्या करती है, आप यहाँ पे इसकी एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे ड्रैग फोर्स लगी हुई है और इसके साथ भी मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे इन की फ्रेम्स को डिलीट करेंगे तो ये सारे के सारे जो है फ़ौरन क्विकली एक्सप्लोड हो जाएंगे। ठीक है, उनकी वेलोसिटी अगर फास्ट होगी तो वो एक्सप्लोड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट ये जो घूम रहे हैं ये है वॉर्टेक्स फील्ड की वजह से। ठीक है, ये वॉर्टेक्स फील्ड होती है, ये क्या करती है, यहाँ पे आपकी फील्ड्स होती हैं, ऐड में जाएं, फोर्स फील्ड्स एंड देन यहाँ पे बहुत सारी हैं। ठीक है, चार्ज, टेक्सचर एंड टर्बुलेंस, ठीक है, ड्रैग फील्ड, यहाँ पे बहुत सारी हैं। ठीक है, ये क्या करती है, जैसे ये आपके ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये बाहर निकले हैं, ठीक है, इनको रोटेट करवाना शुरू कर दिया इसने। ठीक हो गया। अभी अगर मैं आपको कैमरा व्यू से दिखाऊं तो कैमरा व्यू हमारे पास ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसे जब रेंडर हुआ तो कैमरा व्यू ऐसे आ रहा है और हमारे पास ये वाली चीज़ें रेंडर नहीं होती हैं। ये वाला इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें ऐसे आया एंड देन एक्सप्लोड हो गया। देखें वो एक्सप्लोड हो चुका है और यहाँ पे आया और इसके बाद मैंने यानी कैमरा की जो एनिमेशन है वो कैसे की है, यानी कि यहाँ पे अभी एनिमेशन तो बड़ी डिफरेंट तरह की आ रही है। ठीक है, ये देखें वो यहाँ पे पार्टिकल्स निकले थे एंड देन यहाँ पे जूम इन जूम आउट हो रहा है। अच्छा, मैंने कैमरा को एक दो तरीक़ों से एनिमेट किया मैंने। एक तो ये देखें, ये आपको फोकल लेंथ नज़र आ रही है, ये कितनी मैंने ज़्यादा की हुई यहाँ पे। ठीक है, अब देखें पहले कैमरा नॉर्मल है, फिर यहाँ पे फोकल लेंथ फिर ज़्यादा हुई, फिर कम हुई। ठीक है, इसी तरह तो यहाँ पे ये मैंने पाथ इसको क्या किया, मैंने अलॉन्ग द पाथ इसको एनिमेट कर दिया। ठीक है, और इसका फोकस जो है मैंने इसको कहा है कि कैमरे को कहा है कि तुमने जो है ना इस स्कैन की तरफ देखना है, इस स्लाइस की तरफ देखते रहो। तो जैसे जैसे कैमरा मूव करेगा ये देखें तो कैमरा इसी तरफ देखता रहेगा। ठीक है, जहाँ भी कैमरा जाएगा इसी तरफ देखेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये करेगा। दूसरा मैंने इसको ये किया कि ये फोकल लेंथ मैंने ज़्यादा की। अगर मैं आपको दिखाऊँ फोकल लेंथ कैसे काम करती है, मैं कैमरा को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन कैमरे पे आ जाता हूँ, ये फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ के यहाँ पे मैंने की फ्रेम्स लगाए हुए। ठीक है, अगर मैं ये देखें इसको कम या ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इस हिसाब से आपको एनिमेशन इस तरह नज़र आ रही है। यानी यहाँ पर अगर मैं अगेन 0 प्रेस करूँ, ठीक है, तो ये देखें जैसे ही इसके पास पहुँचेगा तो ये देखें, ठीक है, आपको इस तरह नज़र आ रहा है। ये कैसे हुआ है, ये की फ्रेम की मदद से हुआ है। एक तो मैंने पाथ यूज़ किया है, दूसरा उसको फोकस करवाया एंड थर्ड जो चीज़ की है वो हमने इसके फोकल लेंथ पे एनिमेट किया है। ठीक है,
तो आई होप सो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो YTBeast चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।